And welcome to Spandan Academy. Today we read Geography of 7th class chapter 8th Atmosphere Vayu Mandal. Children, in the previous class we have learned that the earth is the only planet in the solar system where life is found. वायुमंडल के विषय में हम पढ़ेंगे। आपने पिछले लेसन में जाना कि सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन पाया जाता है। ये बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यह इसलिए संभव हुआ है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे हवा पानी उपलब्ध है। पृथ्वी पर इन तत्वों की मौजूदगी वायुमंडल के कारण ही संभव हुई है। तो हम यहाँ वायुमंडल के विषय में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। द एयर एंड ब्लैप दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो फैला हुआ आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ये समुद्र तल से लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल में घनत्व भी होता है जो ऊंचाई के अनुसार तेजी से घटता है। वायु का लगभग 97% भाग धरातल से और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। पृथ्वी से ज्यों ज्यों दूर होते जाते हैं वायु विरले होती जाती है। Important of the atmosphere. The atmosphere is very important to us. It has many advantages of its own. पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए वायुमंडल का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यहाँ सूर्य की परावैंगनी घातक किरणों से पृथ्वी के जो जीवधारी होते हैं उनको बचाने में सहायक होते हैं। दूसरा है ये पृथ्वी के जीवन हेतु अनुकूल तापमान बनाए रखता है, जिससे पृथ्वी का धरातल ना तो अधिक गर्म और ना अधिक ठंडा होता है। वायुमंडल पृथ्वी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्वनि तरंगों को भेजने के माध्यम से वायुमंडल की उड़ने वाली जो वायुमंडल के कारण उड़ानें होती हैं जो वायुमंडल के कारण ही संभव हो सकी हैं। और पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन जैसे ताप संतुलन वायु का संचार वर्षा आदि वायुमंडल के कारण ही संभव होता है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वायुमंडल का संगठन। तो वायुमंडल का संगठन क्या है? जो हमारे चारों ओर फैली हुई अनेकों गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% अन्य जो गैसें होती हैं जैसे आयरन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन हीलियम और ओजोन पाई जाती है। साथ ही कुछ मात्रा में जल वाष्प धूल के जो कण होते हैं धुआं आदि विद्यमान रहते हैं। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है और नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों के विकास में सहायक होती है। हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों पेड़ पौधों के विकास के लिए आवश्यक होता है। ओजोन गैस सूर्य में आने वाली जो घातक जो परावैंगनी किरणें होती हैं उससे हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु के जो आवरण को वायुमंडल हम कहते हैं। इसमें जो दिया है कि वायुमंडल का विस्तार समुद्र तल से 1600 किलोमीटर तक हुआ है और वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो ये मेन पॉइंट है कि इसमें क्या क्या कौन कौन सी गैसें हैं। तो ये इसमें आप ये लिख सकते हैं कि इसमें कितनी गैसें, नाइट्रोजन जैसे 78% है, ऑक्सीजन 21 है और जो गैसें हैं इन सब गैसों का ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर वायुमंडल की संरचना। तो तापमान की भिन्नता और तापमान में परिवर्तन की दर के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। तो फर्स्ट है टोपोस्फेयर, सेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इसोस्फेयर,
तो ये जो वायुमंडल की जो परतों 5 परतों में बांटा गया है, तो फर्स्ट है भोक्ष्मंडल। जो ये क्या रहता है, ये ध्रुव की ऊंचाई से 8 किलोमीटर, विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर तक इस परत में जल वाष्प तथा धूल के कण पाए जाते हैं। इसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा और तूफान आदि घटित होते हैं। इसी परत में सभी प्रकार के जीवन पाया जाता है, जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है और धरातल से प्रति 165 मीटर ऊंचाई के साथ 1 डिग्री सेल्सियम की दर से तापमान घटता है। इस मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है समताप मंडल। जो वायु की दूसरी परत समताप मंडल कहलाती है। ये जो चित्र दिया है 17 वायुमंडल की संरचना, इसमें आप देखिए इसकी ऊंचाई ज्ञात होगी, जिससे 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान समान रहता है और फिर क्रमशः बढ़ने लगता है। और थर्ड है मध्य मंडल। इस मंडल की ऊंचाई समुद्र तल से 50 से 80 किलोमीटर है। इस मंडल में जलवाष्प, बादल व धूल के कण की कमी के कारण तापक्रम कम होता है और पवन काफ़ी तीव्र गति से हवा बहती है। उष्ममंडल में जो फैला, जो समुद्र तल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है, तो इस वायुमंडल में वायु का जो घनत्व होता है वह ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम करता है। तो इस मंडल में जो गैसों की जो परतें भी होती हैं, जो ओजोन परत और आयरन मंडल कहते हैं। ओजोन परत का जो फैलाव है, जो पृथ्वी से 23 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें ओजोन गैस की जो प्रधानता है, ये परत सूर्य के पृथ्वी पर आने वाली जो हानिकारक परावैंगनी किरणों को सोख लेती है। आयरन परत पृथ्वी से 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इस परत में मौजूद जो विद्युत कण पृथ्वी से प्रक्षेपित तरंगों को रोककर पुनः पृथ्वी पर लौटा देती है। इस तरह ये रेडियम ट्रांसमीटर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रेडियो प्रोग्राम सुनने में मदद करते हैं। ध्रुव पर ध्रुवीय प्रकाश की झलक इस परत पे के कारण दिखाई देती है। और फिफ्थ है जिसको हम कहते हैं ब्रह्ममंडल। तो ये क्या रहता है कि वायुमंडल की सबसे गहरी परत होती है। इसकी ऊपरी जो सीमा सुनिश्चित है, इसे परत को वायु का घनत्व सबसे कम है, तो यहाँ वायु विरले होती है, मतलब वायु कम होती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।